नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो क्लास है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है दोस्तों, क्योंकि इसमें टॉप 50 प्रश्नों को हमने शामिल किया हुआ है जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। जितने भी मेरे भाई बहनों को गणित से डर लगता है वो इस वीडियो को जरूर देखें। ट्रिक के साथ में मैंने इनमें प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है, एकदम बेसिक से है और ये वही प्रश्न है दोस्तों जो 2011 से लेकर के 2023 तक बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 की, क्योंकि 50 तक तो ऑलरेडी हो चुके थे। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है कि गुणनफल, किनका गुणनफल 140 और 101 में क्या जोड़ा जाए, यानी इनका आप गुणा कर लो और उसमें क्या जोड़ा जाए कि ये प्राप्त हो जाए। तो मैंने इस टाइप के प्रश्न आपको अभी पहले भी कराए हैं। तो आप क्या करोगे, पहले इनका मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो पहले आपको क्या लिखना है, ये लिख लेना है। आपका कितना हो गया 14414। अब आपको क्या करना है कि इनका मल्टीप्लाई करना है और आप बताइए कि इनका मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा। आप कहोगे सर आएगा 14140, 14140 आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई करने पर, यानी 140 इंटू 101 बराबर गुणा करने पे आएगा। अब इसको घटा दो, 4 आ जाएगा, यहां से हासिल गई 11 कितना 7 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 274 आ जाएगा। ये इस तरीके से आप कर सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ट्रिक है। तो आपका 274 आ जाएगा। बट आप कहोगे कि हमें तो जैसा तरीका है उस तरीके से कराओ, तो देखो कॉन्सेप्ट से कैसे करते हैं हम। तो देखिएगा आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है 140 इंटू 101 में क्या जोड़ा जाए। तो आपने क्या किया, एक्स जोड़ दिया। जब एक्स जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपका 14414। अब आप जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 14140 प्लस एक्स इक्वल 14414। ये प्लस क्या है, इसको आप उधर ट्रांसफर कर दोगे, माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल क्या आ जाएगा आपका 14414 माइनस 14140। तो आप यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 274 रह जाएगा। तो ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट घटा दे तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इस वाले प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, इतनी बड़ी संख्या है और ये भी संख्या है, इनका गुणनफल में दहाई का अंक और इकाई के अंक का योगफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सभी भाई बहन कमेंट करके बताइए कि भैया इनके इकाई का और दहाई के अंक का अगर हम गुणनफल करें तो क्या आएगा। इकाई का अंक और दहाई के अंक का योग आपको निकालना है। तो सबसे पहले अगर आप इस तरीके से करोगे तो इसके 2 अंक आप ले लो, लास्ट के 2 अंक आपने ये ले लिए लास्ट के। कौन कौन सा ले लिया, 59 ले लिया और 53 ले लिया। अब जब आप इनका मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे करते हो, 3 नाम 27 हासिल 2, 15 और 2 17 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्रॉस लगाओगे तो 5 नाम 45 होता है। तो बस आपको इतना ही लिखना है, आगे करने की जरूरत नहीं है। इसको आप जोड़ो कितना 7 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, आगे हासिल की जरूरत नहीं है। तो आपके इकाई का अंक क्या है 7 है, दहाई का कितना है 2 है। और जब आप इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो इकाई और दहाई का अंक कितना आ जाएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आ जाएगा आपके इकाई और दहाई का अंक, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा, 7 और 2 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्या आ जाएगा 7 और 2 9 आ जाएगा इकाई और दहाई का अंक। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इसका ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला गया है कि 231 और 596 को किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बताओ इनके किस संख्या से गुणा करें, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भैया ये आपका 231 है, ये आपका 596 है, इसको किस संख्या से गुणा करूं। ये संख्या दी गई है कि इनका गुणनफल क्या हो जाए, दोनों आपस में बराबर आ जाए। तो सबसे बढ़िया क्या है, 0 से कर दो आप, 0 से करोगे ये भी 0, इसमें 0 से गुणा करोगे तो ये भी 0। जब 0 से किसी संख्या में गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 ही आंसर
आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। गुणा करते हैं 0 आता है, भाग करते हैं इनफाइनाइट आता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोनों बराबर हो गए, तो किससे हुआ है? ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है कि 104 और 50 बराबर है। अगर आप 104 और 50 का अगर मल्टीप्लाई करते हो, ये आपने क्या लिख लिया यहाँ पर देखिएगा, 104 लिख लिया, 104 और ये 50 लिख दिया, और जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा, हासिल 2 आ जाएगी, हासिल 2 आ जाएगी, 5 चौक 20 हो जाएगा ना, 0 लगा दिया, 5 चौक 20 हो गया, 5 नम 50 और 2 52, यानी आपका ये आएगा आंसर। और जब ये आएगा तो अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा, करेक्ट मुझे बताइएगा। तो देखिएगा आप जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब 500 हो जाएगा और 500 इसका करेंगे मल्टीप्लाई तो आप बोलोगे 20 हो जाएगा। अब 500 और 20 को जोड़ेंगे तो 520 होगा, तो ये तो कतई होगा ही नहीं। देखिएगा इसका 500 हो जाएगा, इसका 200 हो जाएगा, तो 700 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसका करेंगे कितना आ जाएगा? इसका करेंगे तो 5000 आ जाएगा, 5000 आ गया। और इसका जब इसमें करेंगे 4 पंजे 20 और 20 हो गया तो ये 2000 हो गया। अब ये 2000 हो जाएगा तो ये तो 7000 हो गया, और 7000 चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए 5200, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही आपका ऑप्शन बचा डी, तो यही होगा। देखिएगा जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका? 5000 आ गया, 5000 आ जाएगा। और 4 में अगर 50 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 200 आएगा, और दोनों को जोड़ोगे तो आपका 5200 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट होगा दोस्तों। आई होप वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है कि यदि इसमें अगर आप 39 का भाग दोगे और इसमें आप 34 का भाग दोगे तो जो शेषफल प्राप्त होंगे उनके अंतर में भी आप 18 से भाग दोगे, तो आपका शेषफल क्या आएगा? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका शेषफल क्या आएगा। तो आप जब 39 में से भाग दोगे इसमें, तो यहाँ लिखो 39 से जब आप इसमें भाग दोगे, यहाँ देखिएगा कैसे भाग देते हैं, 26 6 7 9। जब आप इसमें भाग दोगे तो 39 का फाड़ा पढ़ो, 39 छिक्के कितने होते हैं? 234। कितने होते हैं? 234 होते हैं दोस्तों, 234। अब जब आप इसको इसमें से घटाओगे कितना रह जाएगा? 2 रह जाएगा, 3 रह जाएगा, यानी आपका कितना बचा? 32 बचा। और जब 32 जब आपका बचा तो अब आप क्या करेंगे? 39 का भागा जाएगा नहीं, तो एक और लोगे क्या? 7 ले लिया। अब 7 आपने ले लिया तो अब आप कितने से भाग दोगे? अब आप आगे बढ़ो तो आपका 8 बच जाएगा। 39 अट्ठे कितने होते हैं आपके? 312, तो आपका 312 हो जाएगा। अब आप इसमें से घटाओ, 5 बचा, 1 बचा, 15 आ गया, तो 9 ले लो। अब ये 9 बचा। अब 39 का फिर इसमें भाग दो, और जब 39 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, क्योंकि 39 चौक कितने होते हैं? 156 होते हैं दोस्तों। और कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा। तो रिमाइंडर आपका इसमें क्या आ गया? 3 आ गया दोस्तों। लेकिन यहां बात करते हैं जब आप इसका इधर भाग दोगे, 34 का जब इसमें भाग दोगे, 34 का जब आप इधर भाग दोगे, 39 29 40 और ये 5 में जब आप भाग दोगे तो आपका कैसे जाएगा? तो आप इसमें भाग दो, और जब भाग देंगे तो 34 अट्टे कितने होते हैं? 34 अट्टे होते हैं 272। कितने होते हैं दोस्तों? 272। और जब आप इसमें से घटाओगे तो 2 बचेगा और ये 2 बचेगा। अब आप यहाँ से एक आंसर 0 और ले लिया। अब जब 0 आप ले लोगे तो 34 छिक्के कितने होते हैं? 204। 34 छिक्के 204 होते हैं दोस्तों। तो 204 आपने लिख लिया, कितना बचा? अब आपका 16 बचा, और 16 में भाग जाएगा नहीं तो आपने क्या ले लिया? अब आपने 5 और उतार लिया। अब 5 उतार लिया तो आप आगे जब बढ़ोगे, 34 चौक कितने होते हैं? 34 चौक कितने होते हैं? 136। और जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो आपका कितना बचेगा? 29 बचेगा शेषफल। तो इसका रिमाइंडर कितना आया आपका? इसका आपका 29 आया है रिमाइंडर। और इसका कितना आया है दोस्तों? और इसका आपका कितना आया है? 3 रिमाइंडर आया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमको क्या करना है कि इनके जो रिमाइंडर आए हैं इनका हमें क्या निकालना है? अंतर निकालना है। और जब इनका निकालेंगे तो देखो कैसे करेंगे। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा गया कि भैया इसका रिमाइंडर कितना आया है? इसका आपने भाग दिया तो इसका 29 आया। इसका कितना आया? 3 आया। दोनों का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। और जब अंतर करेंगे तो दोस्तों कितना रह जाएगा आपका? 26 रह जाएगा दोस्तों। और 26 में आपको 18 से भाग देना है। और जब 18 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा दोस्तों। और एक बार जाएगा तो रिमाइंडर कितना आपका रह जाएगा? 18 कम 18 कितना? 8 रह जाएगा। तो आपका जो शेषफल है दोस्तों, शेष कितना बचेगा आपका? 8 रह जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
देखिएगा ये भी भाग वाला प्रश्न है। इसमें आपसे बोला गया है ये संख्या को अगर आप 108 से भाग देते हो और शेषफल को इससे, और शेषफल जो प्राप्त हो और इसको आपने इससे भाग दिया और इसका भी जो शेषफल प्राप्त हो, और शेषफल को जब शेषफल में भाग देंगे, यानी जो शेषफल आएगा शेषफल का शेषफल में भाग देंगे, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, जो भागफल, सॉरी जो भागफल आएगा वो क्या होगा। भागफल का मतलब आप लोग जानते होंगे क्वोशिएंट। तो आपको इसमें क्वोशिएंट निकालना है, तो पहले आपको क्या करना है, इसका इसमें भाग देना है। तो देखिएगा भाग कैसे देंगे। देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लिखोगे 108 में भाग किसका दोगे दोस्तों, आप भाग किस में दोगे, इसमें दोगे 80 80 8, और जब आप इसमें भाग दोगे तो 108 का भाग दो तो 108 सत्ते कितने होते हैं, 108 सत्ते होते हैं 500, सॉरी 756 होते हैं। तो आपने 756 लिख लिया। इससे ज्यादा अगर आप करोगे तो इससे आगे निकल जाएगा। तो जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो आपका कितना रह जाएगा, देखो ये यहाँ पर कितना रह जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 रह जाएगा, और ये 5, 52 बचे। और 52 बचे तो इसका 52 में दे नहीं सकते, तो आपने एक क्या ले लिया, एक जीरो ले लिया। और एक जीरो जब आप ले लोगे तो 108 चौक कितने होते हैं, 108 चौक कितने होते हैं दोस्तों, 432 होते हैं। और जब आप इसको इसमें से घटाओगे दोस्तों तो आपका कितना रह जाएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिएगा यहाँ से कहां से ले लेंगे, 10 हो जाएंगे, 10 में से 8 बचे, यहाँ एक रह गया, यहाँ से कहां से ले ली 11, 11 में 8 बचे, यानी यहाँ पे भी आपका 8 बचा, तो आपने एक और 8 ले लिया। तो अब आपको कितनी बार दोगे, अब आप सीधे कितनी बार दोगे, 8 बार ही दोगे, 8 बार ही दे दोगे। तो जब आप 8 बार दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 64 आ जाएगा, और यहाँ 8 आ जाएगा। और जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो यहाँ पर आपका कितना रह जाएगा, यहाँ लिख लो, घटाने के बाद में कितना बचेगा आपका, यहाँ आपका रह जाएगा 4 रह जाएगा, 2 रह जाएगा, यानी आपका 24 आ जाएगा। यानी रिमाइंडर आपका कितना बचेगा दोस्तों, 24 बचेगा। लेकिन अभी यहाँ पर हमें और भी सॉल्व करना है। तो अब आपको 109 से दोस्तों भाग देना है। तो जब आप 109 से भाग दोगे तो आपका कैसे भाग जाएगा, तो देखो यहाँ लिखना है 90 90 9। जब आप लिखोगे यहाँ 90 90 9, तो आप कैसे करोगे, तो पहले आपको इसमें इसमें भाग देना है। तो मिनिमम आपका भाग 8 बार तो जाएगा जाएगा, और 8 बार जाएगा तो 8 का जब इसमें भाग देंगे, 8 नाम 72 आ जाएगा, और 8 एकम 8 आ जाएगा, यानी 872 आपका यहाँ बचेगा। और जब यहाँ आपका 872 आ जाएगा तो आपको इसमें से घटाना है, तो कितना 7 आ जाएगा, और इसमें से जब इसको आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 37, यानी 3 बचा। और जब ये 3 बचा तो अब आप इसका भाग दे नहीं सकते, तो आपने एक जीरो और ले लिया, और एक जीरो ले लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, जब आप इसको 3 से देंगे तो 3 से 27 आ जाएगा, और 3 एकम 3 आ जाएगा, और आप इसमें से जब इसको घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 43। और 43 जब आप बचेगा तो आपने एक और 9 ले लिया, एक और 9 ले लिया। तो अब आप किससे दोगे, मिनिमम 4 से दोगे, और जब 4 से जब आप दोगे तो 4 नाम 36 हो जाएगा, 4 एकम 4, यानी आपका 3 बचेगा। और जो 3 बचेगा दोस्तों तो ये आपका क्या होगा, शेषफल हो जाएगा। अब देखोगा इस प्रश्न को हम कैसे करते हैं। तो भैया इसका रिमाइंडर, इस वाले का रिमाइंडर कितना आया है, आप बोलोगे 3 आया है। इसका रिमाइंडर कितना आया है, आपका 24 आया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो देखिएगा कैसे करते हैं भाई, इसका रिमाइंडर कितना आया है, पहले वाले का 24 आया है। इसका रिमाइंडर कितना आया है, आप बोलोगे 3 आया है। और जब आप इसका इसमें भाग ही तो देना है, और जब भाग इसमें दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, भागफल कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, क्योंकि 3 8 24 होते हैं। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये भी भाग वाला प्रश्न है। इसमें आपसे क्या बोला है कि इसको 11 से और इसको 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग आपको बताना है। जो रिमाइंडर आए उनको क्या करना है, आपको जोड़ देना है दोस्तों। तो ये तो इजी है। अब आप 11 का भाग किस में देना है, आपको 12 11 2 में आप भाग देना है। तो देखिएगा कैसे देंगे भाग, ठीक है, 12 11 2। जब आप इसका भाग दो तो एक बार जाएगा, 11 कम 11, तो आपका एक बचेगा। और जब दोस्तों एक रह जाएगा तो आप एक और ले लोगे, और जब एक और ले लोगे तो आपका अभी कितनी बार जाएगा, ये 11 कम 11 बार जाएगा। तो आपका यहाँ 11 आ गया, बचा कितना, इधर 0 आ गया, और इधर आपका कितना रह गया, 12 पूरा उतार लोगे आप, क्योंकि एक उतारने का तो कोई मतलब है नहीं है। और 0 यहाँ बचा, तो यहाँ पे भी आपने 0 बढ़ा लिया दोस्तों। 11 से इसमें भाग दोगे तो 11 कम 11 आ जाएगा, 11 कम 11, तो इसका रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। अब आप आगे देखो, जब आप 13 का इसमें भाग दोगे तो कैसे दोगे भाग, इसमें आप भाग देना सीख जाओगे अच्छी तरीके से कि भाग कैसे देते हैं। तो यहाँ लिखोगे 13 22 3, और जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो 13 से कितनी बार भाग जाएगा, आप बोलोगे 13 सीधे 10 बार दे दो, 13 ढाई 130, तो कितना बचा, आप बोलोगे सर 2 बचा। अब 2 में तो आप भाग दे नहीं सकते, और जब 2 में भाग नहीं दे सकते तो आपने 2 और उतार लिया,
और जब 2 और उतार लेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 ज्यादा हो जाएगा तो आप एक बार लोगे 13 एकम 13, और जब 13 एकम 13 आप लोगे तो यहाँ आपका कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा दोस्तों। और 13 में 9 का भाग जाएगा नहीं, फिर आपने 3 उतार लिया। अब 13 सत्ते कितने होते हैं, 91 होते हैं दोस्तों। 13 सत्ते 91, तो बचेगा कितना आपका 2। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, और यहाँ कितना 1 है। और 2 और 1 को आप जब जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 58, इसमें आपसे क्या बोला गया है कि इसको 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल और शेषफल का योगफल निकालना है। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, इसका भाई इसमें भाग दे दो, और भाग दे दो तो आपको भागफल और शेषफल का क्या योग निकालना है। तो यहाँ आप लिखो 110 और ये 111। अब आप इसका भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। भाई एक सवाल का तो आप आंसर दे सकते हो, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप कितनी बार दोगे भाई इसका, इसमें कितनी बार दोगे, आप बोलोगे डायरेक्ट सर 10 बार दे दो, और जब 10 बार दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 ढाई 110। तो ये पूरा हो गया। अब पूरा खत्म हो गया, यहाँ से खत्म हो गया तो आपने 1 उतार लिया। अब 1 में भाग दे नहीं सकते तो हमने क्या किया, भाई ये छोटा है तो 1 और उतारेंगे तो हमने 0 बढ़ा लिया। अब जब 0 बढ़ा लिया तो 11 का जब इसमें आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा बताओ, 11 का भाग अब भी नहीं जाएगा, अब एक बार जाएगा, फिर एक बचेगा तो पूरा एक ही उतार लो, 11 ढाई 110 हो जाएगा। और जब 110 हो जाएगा तो आपका एक बचेगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपका भागफल आया है और शेषफल आया है इन दोनों को जोड़ दो। जब आप इसको इसमें जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 और ये 11, और 111 देख लो किस में आ रहा है, 111 आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा, डी में आ रहा है। बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रश्न है। ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है और 18 में पूछा गया है सीटेट में। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 59 में आपसे क्या बोला है कि ये और ये इसका आपको क्या करना है, सॉल्व आउट करना है कि कितना है। तो अब आपको बताना है इसका ये कितना है, तो आपको क्या करना है 1/10 ले लेना है। इसका कितना होगा पता नहीं है, और कितना होगा 6/5 होगा। अब आपको क्या इसको सॉल्व कर देना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 का इधर आके गुणा हो जाएगा, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो आपको डायरेक्ट कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 60 की। 26 और 26 शतक को लिखा जाता है, बताइए क्या लिखा जाएगा, 26 और 26 शतक को क्या लिखा जाएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या लिखा जाएगा। 26 और 26 शतक, अब 26 आपने लिख लिया और 26 प्लस और इसके शतक, शतक का मतलब होगा 26 लिख लिया और इसमें 100 का भाग दे दिया। और जब आप 100 का भाग दोगे तो 26 प्लस ये कितना आ जाएगा, 0.26 हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ोगे तो 26.26 हो जाएगा। तो आपका 26.26 किस में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ये है वो करेक्ट हो जाएगा, ए में दिया हुआ है। तो इस तरीके के प्रश्न को आप ऐसे कर सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 61 में आपसे क्या बोला गया है, ये संख्या दी है इसमें आपको 11 से भाग देना है और इस वाली संख्या में 11 से भाग देना है। तो इन दोनों से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा उनका क्या करना है, आपको गुणा करना है दोस्तों। तो सबसे पहले चलिएगा आप भाग देने के लिए तैयार हो जाइए कि 11 का भाग आपको किसमें देना है, आपको भाग देना है 19 और ये 9। जब आप इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा ये बताओ, तो आप भाग दोगे तो मिनिमम कितनी बार जाएगा, भाग जब आप दोगे 11 से इसमें तो कैसे दोगे, 11 एकम 11 ये तो जानते हो। और जब 11 एकम जब आप 11 करोगे, 11 एकम 11 जब आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 11 एकम 11 बचा कितना, आप कहोगे 8 बचा तो एक 0 ले लिया, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा। और जब 77 यहाँ हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा बेटा, 3। और जब 3 बचेगा तो एक 0 और ले लिया, तो 11 दूनी 22 हो गया। अब जब 22 हो गया तो बचा कितना आपका यहाँ 8 बचा, तो 9 ले लिया, तो 11 8 88। और जब 88 हो जाएगा तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर इसका 1 बचेगा। और यदि मैं बात करूं कि इसमें अगर मैं 11 का भाग दूंगा तो आप 11 का भाग दो, चलो 11 का भाग किस में देना है आपको, देखिएगा 90 और ये 90 में, तो 11 से भाग देंगे तो 11 8 88, तो ये आपका 88 हो गया। बचेगा कितना, यहाँ पर 2 बचेगा। और जब 2 आपका बचेगा तो आप लिख दोगे कि कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा दोस्तों। अब 11 का 2 में दे नहीं सकते तो 9 ले लिया। और जब 11 का जब इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 11 दूनी 22 हो जाएगा। कितना बचा, 7 बचा और ये 0 आ गया। 11 से देंगे 11 छिक्के 66, कितना आ गया 66 आ गया, तो आपका कितना बचा 4 बचा।
और ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, और दोनों रिमाइंडरों को क्या करना है, गुणा करना है दोस्तों। तो 4 एकम 4, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। देखिएगा इसमें आपको ये भी भाग वाला प्रश्न है कि आपको इसमें क्या 45 से भाग देना है। तो ये 45 से भाग दोगे तो आप आसानी से कर सकते हो, तो भाग देकर आप चेक करना है इसको। ठीक है, चलिएगा भाग तो दे ही सकते हो, और भाग देकर आपको भागफल प्राप्त करना है कि भागफल क्या आएगा। ठीक है, कमेंट में इसका मुझे आंसर आप कमेंट करिएगा क्या होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 63। इसमें क्या है, देखो इसमें भी 9 से भाग देना है, तो इसको भी आप भाग दे सकते हो, और भाग देने पर शेषफल क्या होगा, आप भाग दे दो, जो शेषफल बचे वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका भी आप मुझे कमेंट करके 62 और 63 का आंसर आप मुझे कमेंट करके दीजिएगा। चलिए इसको करते हैं, इसको भी आपको 12 से भाग देना है और शेषफल प्राप्त करना है, ये भी सेम है, लेकिन मैं इसको आपको करके बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिएगा 12 का आप भाग दीजिए, 12 का आपको भाग देना है 12, 10 और 12। जब आप इसमें भाग दोगे तो पहले इसमें दोगे 3 संख्या में, 12 ढाई 120, बचा कितना आपका एक बचा। अब एक में दे नहीं सकते तो आप क्या करोगे, अब आप इसको 0 उतारोगे। इतना तो आप जानते ही हो कि भाग कैसे देते हैं, ये तो आपने सीखा ही होगा। तो आप क्या करोगे, अब 0 उतार लोगे। अब 0 जब आप उतार लोगे तो क्या इसमें भाग जाएगा क्या, अब नहीं जाएगा। तो आपने एक 0 यहाँ बढ़ाया, यहाँ बढ़ाना पड़ेगा भाई आपको 1 0, और जब 1 0 बढ़ा लोगे तो आप कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, इसमें दे नहीं सकते तो 0 बढ़ाया, 1 उतारेंगे। तो जब 12 से देंगे तो 12 से आप इसमें दोगे तो 12 अट्ठे 96, तो कितनी बार गया, ये 8 बार गया, कितना आ गया यहाँ 96 आ गया। भाग देना तो आपको आता होगा, 5 बचा। अब 5 बचा तो 5 पे दे नहीं सकते तो हमने 2 उतार लिया, और 5 से जब देंगे तो 12 से देंगे तो 12 चौक 48, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो बचेगा कितना आपका 4, और 4 आपको बताना है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप भाग देने वाले आए तो आप कर सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 65। इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित किस विभाजन में, यानी ये विभाजन दिए गए हैं, किस विभाजन में शेषफल उससे अधिक होगा जब आप इससे इसमें भाग दोगे। तो पहले आप 3 का इसमें भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, पहले आप ये चेक कर लो। तो आपने कहा ठीक है 176 में आप 3 से भाग देके देखो, और 3 से जब आप इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15, 2 बचा, 2 बचा, और जो इधर आ जाएगा तो 26 हो जाएगा, और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। तो रिमाइंडर आपका कितना रह जाएगा 2। अब आपको इससे अधिक चाहिए रिमाइंडर, तो आप इसका भाग देके देखो। अब एक बात बताओ, जब इसमें आप इसमें भाग दोगे तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। इसका आप इस 2 का भाग दोगे इसमें, तो आप जानते हो सम संख्या है, सम का ही भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। जबकि बात करें जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, तो इसका भाग आप देके चेक कर लो। 174 में भाग किसका आपको देना है, आपको 4 का देना है, और जब 4 का देंगे तो 4 चौक 16, कितना आ गया 16 आ गया, बचा कितना ये 4, तो कितनी बार जाएगा 4 तिया 12, फिर भी आपका कितना 2 रह जाएगा, और 2 तो चाहिए ही नहीं, इससे ज्यादा चाहिए तो ये भी नहीं होगा। तो आइए कि आपका ऑप्शन बचा ये, जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आपका रिमाइंडर आएगा 3, और 3 जो है, जो इसके शेष कितना, इसके शेष कितना है 2, और 2 से क्या है ये अधिक है। तो आप कह दोगे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, इसमें आपको भाग दिया जाए। अब कभी भी आपको देखो 3 संख्या, जो संख्या यहाँ दी गई है और वही लगातार 3 बार लिखी है, वही संख्या 3 बार जब लिखी हो तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा, सेम आएगा। हमेशा क्या आ जाएगा, भाग देने पर ये भागफल जो है इतनी बार जाएगा, ये फिक्स है। 1 2 0 1 2 0 और 1। ठीक है, अगर जब यहाँ संख्या समान हो, अब जैसे इसी की जगह पे ये लिखी आ जाए 2 4 6, फिर आ जाए 2 4 6, फिर आ जाए 2 4 6, और मैं कहूँ कि आप इसमें भाग दो किसका, 2 4 6 का, और 2 4 6 का भाग दो तो भागफल क्या आएगा, तो आप तुरंत ही कह दोगे भैया भागफल क्या है, रिपीटेशन है, तुरंत आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, चाहे सेम संख्या हो चाहे डिफरेंट डिफरेंट हो, इसका आपको ध्यान में रखना है, मतलब 3 संख्या 3 बार रिपीटेशन हो। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपको इसमें क्या दिया गया, इसमें कहा गया है कि 1/2 में कितने 1/8 है। तो आपको ठीक है भैया निकालेंगे तो 1/2 में अब टोटल कितने हैं 1/8, तो 1/8 का भाग दे दो, ये 8 ऊपर आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, यानी 1 गुणा 8, और यहाँ हो जाएगा 1 गुणा 2, और 1 से 1 कट गया, 2 से ये 4 बार चला गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 4 आ गया, यानी ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों
नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों ये। भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का कितना है, 10 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है। देखो भाजक ही क्या है, भागफल का 10 गुना है और शेषफल का ही 5 गुना है। तो शेष कितना दिया है आपको, आपको 46 दिया है, यानी आपको रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है। तो पहले आप क्या निकालोगे, भाजक, क्या निकालोगे, और भाजक, और भाजक क्या है, शेषफल का कितना है, 5 गुना। तो शेष कितना है, 46 है, और इसका 5 गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 5 छिक्के 30 और ये 230। तो ये कितना आ गया आपका, 230 आ गया। 230 क्या है आपका भाजक। अब आपको क्या निकालना है, भागफल, भागफल ही तो निकालना है, और यही किसके बराबर है आपका, यही आपके भाजक के बराबर है। और एक बात और कही गई है कि भाजक बराबर कितना है, भाजक जो है वो 10 गुना है किसका, भागफल का। ठीक है भैया, भागफल का 10 गुना है। तो भाजक कितना दिया हुआ है, 230, और ये कितना 10, और यहाँ कितना है भागफल, भागफल। तो 0 से 0 कट गया, तो भागफल आपका कितना हो जाएगा, भागफल कितना आ जाएगा आपका 23 आपका क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा। अब जब आपके पास 23 भागफल आ गया, भाजक आपका 230 आ गया और रिमाइंडर 6 आ गया, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, शेषफल हमेशा जुड़ता है। तो आप इसको आसानी से रख सकते हो। भाई भाजक आपका कितना है, आप बोलोगे अभी अभी 230 निकाला है, और भागफल आपने 23 निकाला है, प्लस 46 आपका शेषफल है। जब आप इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 आ जाएगा, और 23 का 23 में होगा तो 529, और इसमें आप जब 46 को जब जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5336। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप आंसर कमेंट जरूर करिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो सीटेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपके 2-3 प्रश्न आने ही आने हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला है, शून्य में 60 का भाग देने पर, अभी आपका शून्य लिखा है, इसमें आप 60 से भाग दोगे तो क्या आएगा बताओ। और जब भाग किस में दे रहे हैं, आप बोलोगे शून्य में दे रहे हैं, और भाग किस में दिया जाता है, भाज्य में दिया जाता है। भाग देने वाला भाजक होता है, और जब शून्य में आप 60 का भाग दोगे तो भी आपका शून्य आएगा, और शेषफल भी शून्य आएगा। तो ये देखो ये दिया हुआ है 0 60 0 0। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा ये भी अभी अभी की तरीके से मैंने बताया था, जैसे देखो ये 3 अंक है, ये भी 3 अंक है, ये भी 3 अंक है, और उसी से भाग दे रहे हैं। तो आपको तुरंत आपको आंसर लगा देना है कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। तो आगे करने की भी जरूरत नहीं है। अगर इसकी जगह ऐसे होता जैसे 4 4 4 4 4 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4, ये देखो कितनी बार लिखा है, 9 बार लिखा हुआ है सेम। और इसमें आप जब भाग दो किसका, आप इस 4 का ही भाग दो, तो हमेशा आपका आंसर क्या आ जाएगा, मतलब जो आपका भागफल आएगा कितनी बार जाएगा, तो वो आपका ये आएगा। हमेशा आपको इसको ध्यान में रखना है, तो आप तुरंत कर लोगे, भाग देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। मान लो 100 का आधा करेंगे, मान लो 100 है, और 100 का जब आधा करेंगे तो कितना 50, और वो 50 से भी क्या है, छोटी है। ठीक है, लेकिन ढाई का अंक कितना है, 4 है। अब आपको देखना है तथा 5 ढाई के बीच में, यानी ढाई का जो अंक होगा वो 4 और 5 के ढाई के अंक के बीच में है। चलो भैया ठीक है, 4 और 5 के बीच का है, तो यानी मैं कह सकता हूं कि जो आपका आंसर होगा वो 40 से लेकर के 49 के बीच में हो सकता है, क्योंकि इसके जब आगे बढ़ेंगे तो 5 हो जाएगा वो। ठीक है, और 50 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, 50 से छोटी तो होगी नहीं, तो ये भी देखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। इसके इकाई का अंक ढाई के अंक से 1 कम है। इकाई का अंक तो 4 हो गया, और जो ढाई का अंक होगा, मतलब इकाई ढाई का अंक तो पता चल गया, और इकाई का अंक क्या है, 1 कम है। इनके अंकों का योग कितना है, 7 है। देखो ये भी 7 हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो इनके अंकों का गुणनफल कितना होगा, 4 तिया 12 है। तो आप तुरंत लगा दोगे कितना, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इस प्रश्न में क्या कहा गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपसे बोला है किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, यानी टोटल जो आपके स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, आपके 360 हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। अब आप जब गर्ल्स निकालोगे तो 360 इंटू 2/3, और 3 का जब इसमें भाग दोगे कितना, 120,
और 120 का जब इसमें गुणा कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 240। तो 240 कौन है, लड़कियां हैं, तो आपके बॉयज कितने होंगे, बॉयज आपके बच्चे 120। क्यों, तो दोनों को मिलाकर के 360 बच्चे हैं। अब इसमें बोला गया लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। अब जो प्लेयर हैं वो लड़कों की संख्या कितनी है 120, तो 120 का 3/4। अब इसका 3/4 क्या निकालोगे आप, 3/4, और 4 से जब इसमें गुणा करोगे कितनी बार जाएगा 30 बार, और 3 का जब इसमें गुणा करोगे तो प्लेयर कितने आ जाएंगे आपके 90। अब 90 प्लेयर हो गए, ठीक है। तो जो लड़के खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या क्या होगी, टोटल लड़के 120 हैं जिसमें से 90 क्या है, खिलाड़ी हैं। तो जो खिलाड़ी नहीं होंगे वो कितने होंगे, 30 होंगे। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इस प्रश्न में आपसे क्या बोला गया है, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें बोला हरीश ने एक स्कूटर इतने में खरीदा और उसने इतने रुपए नगद भुगतान किया, शेष रकम 37 बराबर किस्तों में राजी हुआ, प्रत्येक किस्त की राशि आपको बतानी है। समझ रहे हो क्या, टोटल कितने में खरीदा है, टोटल आपका खरीदा है 49,553 में खरीदा है, ठीक है। अब उसने कितने पैसे दे दिए, अब उसने 8,076 रुपए दे दिए। अब 8,076 रुपए दे दिए तो बाकी जो किस्त होंगी वो उसने किस्त में दे दी, 37 किस्तों में दे दी, और जो जितने पैसे दिए उसको अपने एक्स मान लिया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये इधर आके घट जाएगा, और जब ये इधर आके घट जाएगा तो कितना बचेगा, डायरेक्ट आप घटाइए। 3 में से 6 जा नहीं सकते, 13 में से 6 जाएंगे कितना रह जाएगा, 7 रह जाएगा। अब यहाँ कितना रह गया, 4 रह गया। तो 14 में से 7 जाएगा, 7 रह जाएगा। यहाँ कितना 4 रह गया, 4 में से 0 जाएगा नहीं, 4 का 4, और 49 में से जब 8 जाएगा तो कितना रह गया 41, यानी 41,477 रुपए बचे। और इधर कितना आ गया 37x। अब आप 37 का इसमें भाग दे दो, और 37 का जब आप इसमें भाग दो कितनी बार जाएगा, 37 से कम 37, कितने बचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो 4 बचे, और 4 जब इधर आ जाएगा फिर कितना जाएगा, 37 से कम 37, क्योंकि 4 ही तो बचे, और 4 इधर आ गए तो 44 हो गए। और 37 से जब इसमें भाग दिया तो कितने बचे आपके 7 बचे, और 7 जब इधर आ जाएंगे तो 37 दूनी कितने हो जाएंगे, 37 दूनी 74, तो बचे कितने 3, और 3 जब इधर आ जाएगा तो 37 से कम 37। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी जो किस्त होगी वो प्रत्येक किस्त कितने की जाएगी आपकी 1121 रुपए की जाया करेगी, तभी उसके कितने 49,553 रुपए पूरे होंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक चॉकलेट में 12 बराबर भाग हैं, मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दे दिया, इसका 1/3 भाग सरिता को, और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भागों की संख्या आपको बतानी है, भाग बताना है कि उसके पास कितने भाग जो है वो बचा। कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन कमेंट जरूर करिएगा, सभी भाई बहन कमेंट जरूर करिएगा। तो आप उसका भाग क्या मानोगे, कि मान लो उसका भाग कितना है 1 है, और जितना इन्होंने दिया है उस सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। और जब मान लो कि उसने कितना 1 भाग है उसके पास, तो उसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, आपका पहले भाग को कितना दिया 1/4, तो यानी 1/4, प्लस फिर कितना दिया हुआ है 1/3 यानी 1/3, फिर कितना दिया हुआ है इसका 1/6 भाग, तो यानी 1/6। तो जब आप इसका 1/6 को घटा दोगे इसमें से तो इसका कितना आएगा, पहले आप ये मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर इसका कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 तो है ही है, और माइनस जब आप इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा, सबका एलसीएम लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। आप बोलोगे सर 12 आ जाएगा, और 12 से जब भाग देंगे तो 4 से कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 आ गया, प्लस 3 से देंगे तो 4 आ जाएगा, 6 से देंगे तो 2 आ जाएगा, टोटल कितना हो गया ये 9 हो गया, और 9 बटे और 12 फिर इधर आ जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ आपसे इतना है कि 12 में से जब 9 जाएगा तो 3 बटे कितना रह जाएगा, 3 बटे आपका 12 रह जाएगा, यानी आपका 1/4 भाग बचा। अब ये आपका 1/4 भाग बचा, तो चॉकलेट कितने बराबर भागों में थी, 12 बराबर भागों में, तो 12 का 1/4 कितना होता है, 1/4 कितना होगा 3 बार, और 3 एकम 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मंजू के पास जो बचा चॉकलेट का कितना, तीसरा भाग बचा, शेष भाग कितना होगा, तीसरा होगा, तीसरा कितना होगा, तो आपका 3 हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा आपसे इसमें क्या बोला है, ये भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रश्न है। एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में है, ठीक है भैया, 1/3 भाग कीचड़ में आ गया, और ये भी वैसा ही प्रश्न है चॉकलेट जैसा, इतना भाग पानी में है और इतना भाग कहाँ है, पानी में है, तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है। तो खंबे की लंबाई आपको बतानी है कि भैया खंबे की लंबाई क्या होगी। तो पहले जो कीचड़ में है
में है जो खंबा, ठीक है, और जो पानी में है, इनको आप जोड़ लो, यानी 1/3 और 2/5 को जोड़ लो, और टोटल जो उसका भाग होगा 1, उसमें से आप घटा दो। जस्ट अभी अभी किया था वैसा ही, यानी 1/3 आ गया, प्लस यानी 1/3 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 2/5। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 तो है ही है, माइनस यहाँ कितना बचेगा, 5, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, और 6 और 5 11, यानी 11/15, और 15 का जब एलसीएम लेंगे, 15 कम 15 कितना रह जाएगा आपका, 4/15 रह जाएगा। ठीक है, तो आपका ये कितना आ गया, 4/15 आ गया। अब इसमें आगे क्या करना है, आगे आपको क्या करना है, कितना भाग था, तो इतना भाग तो अंदर है, लेकिन टोटल जो खंबा है आपका 10 मीटर पानी के ऊपर है। ठीक है, तो ये आपको पता लगाना है, तो क्या करोगे, 4/15, और जो खंबे की जो इसकी जो खंबे की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, x। ठीक है, तब बराबर कितने के आ जाएगा, ये 10 के बराबर आ जाएगा। और जब आप इसको कट करोगे, पहले नंबर क्या करोगे, इसका इसमें भाग दोगे, पॉइंट में आएगा, ये तो निश्चित है। अब पॉइंट में आएगा तो पहले 2 से काट लो, 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, और 15 पंजे 75। ठीक है, तो 2x बराबर कितना आ गया, 75 आ गया। और 75 यानी जब x की वैल्यू निकालोगे तो 75 बटे आप 2 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा। 37.5 जो है, तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 50 को आधे से विभाजित करो। अब 50 को जब आप आधे से विभाजित करोगे तो ठीक है भैया, 50 को हम आधे से विभाजित करेंगे तो भाग देंगे, मतलब आधे से, तो आधे से हम विभाजित करेंगे, ठीक है, और उसमें क्या 20 जोड़ देंगे, और 20 जोड़ देंगे और 35 घटा देंगे, तो कितना बचा आपका, तो ये 2 इधर आके कितना हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा 100, और 100 में 20 जोड़ेंगे तो आपका 120, और 120 में से जब आप 35 घटाओगे तो आपका कितना बचा, 85 बचा। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें आपसे क्या बोला गया है, इसमें बोला है कि इसमें किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है, 77 आ रहा है, और शेषफल कितना 4 बचता है, तो भाजक क्या होगा। आपको ध्यान में रखना है कि देखिए भाजक आपसे पूछा है, तो भाजक मान लो x होगा, और आप कितना हो जाएगा 12,401, और यहाँ कितना भागफल आ रहा है, 77 आ रहा है, और जो शेषफल बच रहा है रिमाइंडर वो कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो आप जानते हो कि भाज्य के बराबर क्या रखेंगे, इनका मल्टीप्लाई और इसको जोड़ेंगे, जोड़ते हैं नहीं, तो आप इस केस में क्या करोगे, डायरेक्ट आपको 4 इसमें से घटाना है और 77 का क्या कर देना है, इसमें भाग कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यानी आप इसमें से जब 4 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 12,397 बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा, 4 घटा दोगे, और जब आप इसको 77 से भाग दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 से पहले काट लो, 11 से काटेंगे, 11 सत्ते 77, और 11 से जब इसको काटोगे तो 11 एकम 11, कितना बचा, आप बोलोगे 1 बचा, तो 13 हो गए। फिर करोगे 11 एकम 11, 2 बचे, 2 इधर आ गए, 11 दूनी 22, कितने बजे 7, और 11 सत्ते 77। फिर इसको 7 से काट दो, और जब 7 से काटेंगे कितनी बच जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, कितने बचा 4 बचा, 7 छिंग 42, और 7 एकम 7, यानी आपका 161 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इन सवालों को आप अगर इस मेथड से करेंगे तो काफी आपका जल्दी प्रश्न हो जाएगा, और बहुत ही ज्यादा इजी भी प्रश्न है ये। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिएगा दोस्तों इसमें आपसे क्या पूछा है कि लकड़ी के बॉक्स में इतनी पुस्तकों को पैक करना है, यदि बॉक्स में 98 पुस्तक पैक हो सकती हैं और एक बॉक्स का मूल्य इतना है, तो पुस्तकों को पैक करने में बॉक्सों की कुल संख्या, यानी कुल कितने बॉक्स होंगे जिसमें क्या होगा, ये पैक होंगे। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो पुस्तक हैं, बॉक्स में जो पुस्तक है उसका आप क्या करोगे, इसमें भाग दे दोगे, यानी 10,290 में आप किसका भाग दोगे, 98 का भाग दोगे, तो 98 का आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 105 आ जाएगा। तो 105 पुस्तक पैक हो सकती हैं, तो लेकिन एक बॉक्स की कीमत कितनी है, इतनी है, तो इसका क्या कर दोगे, आप गुणा कर दोगे, तो आप 518 का क्या है इसमें गुणा कर दोगे। अब आप इसको करिएगा, 8 पंजे 40, तो देखो 0 आ रहा होगा लास्ट में, और 0 किसके आ रहा है, इसके आ रहा है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तो कितना आ जाएगा 54,390, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत आपको आंसर मिल गया। दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सोनू के पास 5 दर्जन कॉपियां हैं। अब 5 दर्जन कॉपियां हैं तो कितनी कॉपियां हो गई, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, टोटल कॉपियां कितनी हो गई, 5 दर्जन, यानी एक दर्जन में 60 होती हैं, तो एक दर्जन में 12 होती हैं, तो 5 दर्जन में कितनी हो गई, 60 हो गई। अब इनको क्या कर रहा है वह, अमिता को दे रहा है इतना, इतना अनिल को दे रहा है, इतना है हमीदा को दे रहा है,
तो वही तरीका आपका, तरीका वही है, कुछ आपको चेंज नहीं करना है इसमें। कि आपको क्या करना है, बस आपको एक लेना है, ठीक है, एक आपने लिख लिया और एक में से माइनस क्या क्या करोगे आप, पहले 1/3 करोगे, 2/5 करोगे और 1/12 आप करोगे। और जब 1/12 जब आप करोगे तो एक माइनस, तो आपका यहाँ कितना बचेगा, आपका बताओ कितना बचेगा यहाँ, ऐसा बता सकते हो आप कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 60 ही आएगा। तो जब 60 यहाँ आ जाएगा तो 3 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, 3 का भाग 20 आ जाएगा, 5 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा और 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस 12 का भाग देंगे 5 तो 5 एकम 5, इनको आप जोड़ोगे तो 49 हो जाएगा और 60 एकम 60 और 60 में से 49 जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11/60 आ जाएगा। अब 11/60 आ जाएगा, लेकिन कुल जो दर्जन कुल कॉपियां थी वो कितनी थी, 60 थी, तो 60 का गुणा करोगे, 60 से 60 कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यानी ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या बोला है कि एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं आपके, एक विद्यालय में आपके विद्यार्थी कितने हैं आपके, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। एक विद्यालय में विद्यार्थी कितने हैं आपके, 660 है, यानी स्टूडेंट कितने हैं आपके, 660 है, इनमें से 2/3 लड़के हैं। तो आप जब लड़कों की संख्या निकालोगे तो 660 का जब 2/3 आप करोगे तो 3 से भाग दोगे कितनी बार, 2 बार, 2 और ये 0, और जब इनका गुणा करोगे तो 440 क्या हो जाएंगे, आपके लड़के आ जाएंगे। और लड़कों की संख्या क्या का 3/4, लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। अब आपको क्या बताना है कि भाई जो लड़कों की संख्या का जो 1/4 है, जो लड़कों की संख्या का जो 3/4 है वो क्या है, और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है, यानी इन दोनों का अगर मिला के करेंगे तो कितने खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहले हमारे लड़के इतने आ गए, तो हमारे पास गर्ल्स कितनी होंगी वो आपको पता लगाना है, 220 क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। अब आपको पता लगाना है कि लड़कों में से कितने खिलाड़ी हैं, लड़कों में से 3/4 खिलाड़ी हैं, तो ये लड़के हैं, इसका जब आप 3/4 जब आप निकालोगे तो 4 से इसको काटोगे तो 1 1 0 और इस कितना आ जाएगा, 3 3 3 और ये 330 क्या होंगी, लड़कों में से खिलाड़ी होंगे। अब लड़कियों की भी तो खिलाड़ी निकालोगे, तो अब गर्ल्स के जब आप प्लेयर निकालोगे, जीपी यानी गर्ल्स प्लेयर जब आप निकालोगे तो कितना है, 220 लड़कियां हैं और इनका कितना आप निकालोगे, 1/4, और 1/4 यानी 4 से भाग दोगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो 55 क्या आ जाएंगे, इनमें से खिलाड़ी आ जाएंगी। अब जब 55 आ जाएंगे तो आपसे पूछा गया है कि अंत में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो आप जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं पहले पास क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 और ये 8 और ये 3, यानी 385 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका जो बी है वो करेक्ट होगा। दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, उसका 1/3 भाग पड़ोसी को दे दिया, 1/6 भाग रवीना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। अब उसके पास कितनी चॉकलेट बची। इस तरीके के प्रश्न को भी मैंने आपको कराया है। कुल चॉकलेट आपको निकालनी है, तो पहले क्या करोगे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पहले आप 1 लिखोगे, 1 में से इन सबको माइनस करके बताओगे। तो आप इसका जल्द से जल्द मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मैंने इसके प्रश्न कई टाइप के करा दिए हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसमें आपसे क्या दिखाया गया है, इसमें 12 से भाग देने पर शेषफल और इसको 11 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का अंतर। तो आप जब भैया 12 से इसमें भाग दोगे तो अब हम डायरेक्ट करेंगे। तो देखिएगा 12 दूनी 24, कितने बचेंगे, जब आप 12 का इसमें भाग दोगे, जो लिख दे रहा हूँ, 12 का जब आप 3488 में भाग दोगे तो मैं डायरेक्ट शेषफल लिखूंगा। 12 का जब आप इसमें भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 12 दूनी 24, कितने बचे, 10 बचे। तो 10 में दे नहीं सकते, फिर आपने 8 ले लिया, और जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो 12 निम्मा कितने होते हैं, 12 निम्मा एक और 0 ले लोगे, हाँ 12 निम्मा कितने हो जाएंगे आपके, 108 हो जाएंगे। 12 निम्मा 90 बार ले लो, डायरेक्ट 12 निम्मा 108 और ये 8 और उतार लो, 12 निम्मा 108। तो जब आप इसका करोगे, इसको सॉल्व, कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 1 और 8 उतार लो और डायरेक्ट 90 से दे दो, तो 0 आपका आएगा, ये तो कंफर्म है। और जब 0 आएगा, 0 का भाग देंगे, ठीक है, 0 आ जाएगा, 12 नंबर 108 और ये आपका 108 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, 8, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों, 8 बचा। ऐसे ही आपको अब 11 से भाग देना है, और 11 से भी शॉर्ट तरीके से भाग देंगे, यानी 2478 में जब आप 11 से भाग दोगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 हम लिखेंगे नहीं, 2 बचा, तो कितना 7 आ गया। और 27 में जब दोगे तो 11 दूनी 22, कितना बचा आपका, 5 बचा, 5 हम लिखेंगे बस। और 8 जब आ जाएगा तो जब 8 से 11 से भाग देंगे तो 11 पंजे 55, तो यानी कितना बचा, 3 बचा।
और इसका क्या करना है, दोनों का अंतर, अंतर क्या मतलब क्या होता है, माइनस। और जब आप दोनों को इनको घटाओगे घटाओगे तो क्या आपका आएगा बताओ, घटाओगे जब तो आपका क्या आएगा आंसर, तो आप जानते हो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन जो आपका ये है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस टाइप के मैंने भाग वाले प्रश्न आपको काफी कराए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न है। आगे और भी वीडियो आएंगी जो क्या होगा, सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। अब एक पिज्जा है, उसका 1/4 भाग किसने, रेनू ने खा लिया। लेकिन पिज्जा तो होगा एक ही, तो उसका 1/4 भाग किसने खा लिया, रेनू ने खा लिया। तो पिज्जा एक होगा, और इसका 1/4 भाग किसने खा लिया, रेनू ने खा लिया, और तो किसी ने खाया ही नहीं है। तो आपका कितना बचा होगा, उसमें से 3/4 बचा। पिज्जा को 12 बच्चों में बांटना है। अब जो ये पिज्जा बचा है, इसको 12 बच्चों में बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे का कितना भाग होगा, तो भाई इसमें 12 से भाग देना पड़ेगा आपको, 12 से भाग देना पड़ेगा। और जब 12 से आप जब इसमें भाग दोगे दोस्तों, जब 12 से भाग दोगे तो एक नीचे मान लोगे, ये यहाँ, ये आपका यहाँ आ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 3/4 गुणा 12। और जब आप इसको करोगे 3 से 4 बार, यानी 1/, आपका 16 आ जाएगा। और 1/16 आपका ऑप्शन जो आपका ए है उसमें दिया हुआ है। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न 2014 में आया है, 2018 में भी रिपीट हुआ है यही प्रश्न। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन शेयर जरूर करें, और एक लाइक तो किया करो दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक बोतल में 700 ml क्या है, जूस भरा है। ठीक है भैया, जूस भरा है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कितना जूस भरा है, 700 ml जूस भरा है। ऐसी 6 बोतलों में के एक कार्टून को पैक करना है, 6 बोतलों के कार्टून को पैक करना है, और 450 लीटर जूस है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, यानी 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ये तो आप जानते ही होंगे कि भैया 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं दोस्तों। तो आपकी कुल, पहले ये आपको ये पता लगाना है कि बोतल कितनी आएंगी, और बोतल जब आपकी कितनी आएंगी, ये कितना दिया है आपको, ये संख्या कितनी थी, अब इतने लीटर है। जब आप इसमें 1000 से गुणा करोगे तो कितना लीटर जूस हो जाएगा, तो जितना लीटर जूस हो जाएगा उसमें आप भाग दे दोगे। ठीक है, कितना, 3 जीरो और आ जाएगा, यानी एक, ऐसे लोग गुणा करके लिख लो। ठीक है, इतना लीटर दूध हो जाएगा जूस। अब इसमें भाग किससे देना है आपको, जो आपका एक बोतल में आ रहा है। एक बोतल में कितना आ रहा है, 750 ml। अब सब ml में हो गया। अब आप इसको काटो, 15 से काट दो, 15 पंजे 75, और 15 तिया 45, यानी 30 हो जाएगा ये। और 5 से कितनी, 6 आ जाएगा, और 6 का गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 600 आ जाएगा। और 600 को भी किस में भाग देना है, 6 बोतलों में देना। 6 बोतलों का एक कार्टून है, तो इसमें 6 से जब आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है 100 कार्टूनों की आवश्यकता होगी दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न था ये, और ये कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 85। एक दुकान में इतने खिलौने हैं। ठीक है भैया, एक दुकान में इतने खिलौने, 70 खिलौने लाए गए हैं, उनमें से 152 बिक गया, तो बचे कितने होंगे भाई, 100 इतने खिलौने हैं। ठीक है भैया, ये तो खिलौने हैं, तो ये वैसे कटे क्योंकि इसमें सिर्फ 39 है, और इसमें से 70 खिलौने और लाए गए हैं, तो 70 प्लस होंगे। और 70 देखो इसमें माइनस हो रहे हैं, इसमें भी माइनस हो रहे हैं, ये गलत हो गया तो ये सही है। और जो बिक गए वो माइनस हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों, वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे बोला है, विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया। यानी भाग तो उसे 3 से देना था, बट उसने गलती हो गई, उस पर उसने किससे भाग दे दिया, 8 से भाग दे दिया। अब मान लो कोई एक संख्या है, और कोई एक संख्या x है, उसमें उसे 3 से भाग देना था, लेकिन भाग किससे दे दिया, 8 से आ गया। तो इनका जो उत्तर होगा वो 15 सही प्राप्त हो गया। तो नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और 15 अट्ठे आपका 120 आ जाएगा। और जब 120 आ जाएगा तो वो संख्या में, अब जो संख्या आपको पता चल गई 120, और 120 में अब आप किससे भाग दोगे, 3 से दोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो उसका सही उत्तर क्या था, 40 आ जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। संख्या 12, 14, 16, 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या का से भाज्य होगी जो 16 एवं 7 है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी प्रश्न है, आप इसको आराम से कर सकते हो, इतना कठिन नहीं है जो आपको लग रहा हो। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इनमें से ये जो संख्या दी गई है, ये जो संख्या दी गई है, इनमें से कौन सी संख्या उस संख्या से भाज्य होगी जिनके भाज्य क्या होंगे, 16 और 7 होंगे। तो आप बोलोगे सर इन सब का क्या होगा, क्या करोगे आप इनका, आप बोलोगे सर 112।
112 में देखो 12 का भी जाएगा, 12 का भाग जाएगा, बताओ 12 का भाग चला जाएगा ही नहीं में, बताओ बताओ। वरना इनका आप मल्टीप्लाई करके देखो 112 आ गया। अब 112 आ गया, अब आप चेक कर लो, अब आप क्या कर लो, चेक कर लो किसका भाग जाएगा, क्या 12 का भाग जाएगा, बताओ चला जाएगा 12 का भाग, देखे देखो जाएगा, मतलब जा रहा है भाग। आप बोलोगे बुरता ही नहीं जा रहा है, क्योंकि 12 नम्मा 108 होते हैं, तो 4 में 12 का भाग कैसे चला जाएगा, तो 12 तो क्रॉस हो गया, 18 का जाएगा नहीं, 16 का जाएगा नहीं, क्या हो जाएगा आपका 14 से भाग जाएगा, और 14 से ये भाग जरूर जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये वाला जो प्रश्न है 88 प्रश्न है, ये 2011 में आ चुका है, 19 में आ चुका है। 5/6 को हर में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 1 हो जाए। अब ये 5 आपका 6 लिखा है, अब इसके हर में से आप क्या घटाओगे, तो मैंने कह दिया आप एक काम करो, x घटा लो, तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्राप्त हो जाएगा, जो भिन्न होगी 1 प्राप्त हो जाएगी। नीचे आपने बंद मान लेना है, कैंची गुणा कर लेना है, तो 6 - x बराबर 5। अब देखो ये उधर जाएगा, तो माइनस का x बराबर 5 - 6, तो आपका -x कितना रह जाएगा, आपका -1 रह जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आपसे क्या बोला है, कोई दो अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनी संख्या नई संख्या वाली अंकों का योग कितना है, 110 है। अब मान लो कोई भी दो अंकों की संख्या होगी, तो आप दो अंकों की संख्या क्या मानते हो, बताइएगा। तो आप मानते हो, मैंने आपको बताया था क्या होता है 10x + y, ये दो अंकों की संख्या है, ठीक है भैया। और इनके अगर मैं अंक पलट दूं, यानी कहने का मतलब ये इकाई है, ये दहाई है, तो मैं कर दूं ये इकाई को दहाई के पास पहुंचा दूं और दहाई को इकाई के स्थान पे पहुंचा दूं, तो इनका जो योग है वो कितना है आपका 110 है दोस्तों, यही हमें दिया गया है। तो जब आप इनको जोड़ोगे ये 11 हो जाएंगे, ये भी 11 हो जाएंगे, तो और 11 कॉमन ले लोगे तो आपका कितना रह जाएगा x + y, और जब x + y 110 हो जाएगा, 11 से कट के कितने बार 10 बार, यानी x + y बराबर कितना आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और x और इनका अंतर, अंकों का अंतर, यानी x - y बराबर कितना है आपका 4 है दोस्तों। और इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, और जब आप इन दोनों को जब सॉल्व करोगे दोस्तों, तो जब आप दोनों को जोड़ोगे तो 22 से 22 कट जाएगा, क्या रह जाएगा 2x, और 2x जब रह जाएगा तो इनको जब जोड़ दिया आपने तो ये कितना हो गया 14, और जब 14 हो गया 2 से जब काटेंगे 7 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, यानी x बराबर कितना है 7 है। तो y बराबर कितना होगा, y बराबर 3 होगा, x बराबर 7 है और y बराबर 3 होगा। और आपसे पूछा क्या कि वो संख्या क्या होगी, अब आपको संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसमें रख देना है। तो आपकी संख्या क्या थी 10x, और x की जगह क्या रखोगे आप 7 रखोगे, और y की जगह पे क्या रखोगे आप 3 रखोगे, तो 70 और 3 73, तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, किसी दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है, यानी एक संख्या है जिसमें क्या है इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से कितना है 4 अधिक है। तो यानी मान लो कि जो इकाई का अंक है, यानी जो इकाई है, इकाई का अंक है वो क्या है x है, तो आपका दहाई का क्या है, दहाई का 4 अधिक है, तो आपने क्या मान लिया x + 4 है। अब देखते हैं आगे क्या बोला गया है। अब आगे बोला गया है दोनों के अंकों का योग, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो दोनों के अंकों का योग उस संख्या के, अब संख्या क्या थी, उस संख्या का कितना है 1/7 है। अगर मैं इनको जोड़ दूंगा, दोनों के अंकों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो उस संख्या का कितना 1/7 है, ठीक है 1/7 है, ये आपको बताना है। तो इकाई वाला स्थान क्या होगा, कमेंट करके आप मुझे बताइए कि इकाई के स्थान पर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा सभी भाई बहन कि क्या होगा। और किसी दो अंकों की संख्या में, अब कोई दो अंक की संख्या है तो उसका इकाई का अंक आपको पता लगाना है, तो आप मुझे बताओ कि कैसे पता लगाओगे, बताओ कमेंट करके मुझे बताओ कैसे पता लगाओगे। आपने एक अभी मैंने एक वैल्यू रखी थी, शायद आपको पता हो कि जो कोई संख्या होती है वो क्या होती है, दो अंक की यही होती है, यही होती है। अब इकाई की जगह ये रख दो, दहाई की जगह ये रख दो। अब आपसे बोला क्या है कि इसका इकाई, इनके अंकों का योग उस संख्या का कितना है 1/7 है, तो दोनों को जोड़ के क्या रखना है आपको, क्या रखना है दोनों की जगह, आपको दोनों की जगह क्या रखना है, इससे भाग दे देना है। तो देखो 10 तो है ही है, x की क्या आ जाएगा ये पूरा x + 4, x + 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना आपका हो जाएगा x हो जाएगा, और नीचे कितना 7, और जब आप 7 हो जाएगा तो आप इसको सॉल्व करोगे और ये बराबर भी तो इसके ही रहेगा,
बताओ, बराबर भी तो रहेगा, और बराबर किसके रहेगा, इन दोनों के सम के। ये आपको पता रखना है दोस्तों ध्यान, कि आपका x प्लस का x प्लस 4 बराबर कितना आपका आ जाएगा, 10x प्लस का 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, प्लस का आपका x प्लस x आ जाएगा, और नीचे 7 दोस्तों। तो जब ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2x हो गया, ये 2x प्लस 4, और ये कितना हो गया आपका 11, 11x प्लस का 40, 11x प्लस का 40 मैं ढंग से लिख दे रहा हूँ, 11x प्लस का 40/7। और जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, तो 7 का इधर गुणा कर दोगे, और जब 7 का जब आप इधर गुणा कर दोगे दोस्तों, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है, और 7 चौक 28 आपका हो जाएगा। यहाँ x और लगा लो, और 7 चौक 28 बराबर 11x प्लस का 40। तो ये आपका आ जाएगा, ये इसमें से घटेगा कितना रह जाएगा, 3x रह जाएगा, और ये इसमें से 28 जब आके घटेंगे तो 12 आ जाएगा, और 3 से ये 4 बार, तो वो संख्या का जो इकाई का अंक होगा वो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। यानी जो ऑप्शन है आपका जो बी वाला है वो करेक्ट होगा दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 91। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, एक गांव है और उस गांव की जनसंख्या कितनी इतनी है, उनमें से इतने पुरुष हैं और इतनी महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या बतानी है। तो आपको इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटाना है। तो देखिएगा क्या करेंगे, आपको लिखना है 78,692, ठीक है। अब आपको इसमें इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ना है। अब इनको जब जोड़ के यहाँ रखेंगे और घटाएंगे, तो जब आप इनको जोड़ के घटाओगे तो देखो, पहले पुरुष कितने, पुरुष और महिलाओं को दोनों को जोड़ दो, और पुरुष और महिलाओं को यहाँ जोड़ दे रहे हैं, यहाँ जोड़ दे रहे हैं, और जब यहाँ जोड़ेंगे, एक काम करो आप ऐसे कर लो तो बड़ी बेटर है। ये टोटल जनसंख्या हो गई। अब घटानी है हमें किसकी, पुरुष की और महिलाओं की। तो पुरुष आपके कितने हैं, 29,642, और महिला आपकी कितनी है, 28,167, 167 क्या है, महिलाएं हैं। तो आपको क्या करना है, 78,692 माइनस माइनस करना। अब इनको जोड़ के लिखो, ये कितना हो जाएगा, देखो 9 हो जाएगा दोस्तों, 4 और ये 6, 10 की 0 हो जाएगी, हासिल लगी कितनी, कितनी हासिल हो जाएगी, देखो इनको जब आप इसमें जोड़ोगे कितना 9 हो गया, 4 को जब आप इसमें जोड़ोगे कितना 40 हो जाएगा, हासिल कितनी लगेगी आपकी, कितना 10 हो जाएगा, हासिल आपकी कितनी लगेगी, 1 लगेगी दोस्तों, और 6 और 1 7 और 1 8 आपका हो जाएगा यहाँ, और 8 होने के बाद में 9 और 8 कितना 17 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगी दोस्तों, और जब 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा। अब आप इनको आसानी से इसमें से घटा सकते हो, कि जब 12 में से आपका 9 जाएगा कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा, 8 में से 0 जाएगा आपका 8 रह जाएगा, 6 में से 8 जा नहीं सकता तो यहाँ से आंसर ले ली, 16, 16 में से 8 जाएंगे तो आपके 8 रह जाएंगे। अब इतना आपका रह गया, तो अब आप देख लो कि ये किस में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन इसमें आ रहा है, आगे कितना 20 बचेगा, लिख करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इनको जोड़ो, इसमें से घटा दो, कुछ नहीं करना है इसमें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, कि 10 इकाइयां, तो इकाइयां होगा तो आपका किसमें एक से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दहाइयां होगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका कितना 10 इकाइयां, तो इकाई 1 हो गया, कितना आ गया आपका 10 आ गया, ठीक है। तो पहले शुरुआत करते हैं हम बड़ी संख्या से, और बड़ी संख्या क्या है, 1000। तो पहले क्या करोगे, 10 में आप किससे गुणा करोगे, 1000 से, तो जब 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10,000, ठीक है। अब जब 10,000 आ गया, और दहाई में किसका करोगे, 10 का करोगे, दहाई में जब आप 10 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपका आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 100, और जब 100 आ जाएगा, और इकाई में आप किससे करोगे, जो आपका 10 है इसमें आपका इकाई है यानी 1, तो आप कितना करोगे 10, और जब आप इनको जोड़ोगे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1, यानी 10 11 0, और 10 11 0 आपका ऑप्शन जो आपका बी है इसमें आ रहा है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों ये। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, इसमें आपसे बोला है कि जो 50 है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। अब जो आपका 50 है इसमें क्या करोगे, आप एक पूर्ण संख्या जोड़ोगे, और पूर्ण संख्या जोड़ने के बाद में फिर वही संख्या 50 में से क्या कर दोगे, आप घटा दोगे। यानी पहले क्या पूर्ण संख्या जोड़ोगे और उसी को फिर क्या कर दोगे, आप घटा दोगे, और घटाने के बाद में, ठीक है, घटाने के बाद में जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या होगी, मान लो 50 है, और 50 में से आपने क्या किया, एक संख्या क्या कर दी, जोड़ दी, ठीक है भैया, जोड़ दी। अब फिर वही संख्या, अब वही संख्या 50 में से घटा दी, अब लो वही संख्या मैंने 50 में से घटा दी, अब इसको भी हम 50 में से घटा देंगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, बताओ,
50 में से वही संख्या घटा देंगे, बराबर नहीं आएगा, यहाँ प्लस ही आएगा। क्या होएगा? प्लस ही आएगा। जैसे कि मान लो 50 में से कोई भी एक संख्या आपने घटा दी, ठीक है, और फिर उसी में से 50 में क्या कर दिया, वही संख्या क्या कर दी, जोड़ दी। आपने पहले जोड़ी है और फिर आपने घटाई है। तो जब आप इसको करोगे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। डायरेक्ट आप जुड़ जाओगे, 2 बार जुड़ रहा है, x से x तो कट ही जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 100 आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये छोटे छोटे प्रश्न है, बहुत ही बारीकी से। ये वाला प्रश्न जो है 2019 में आया हुआ है, आप देख लेना अच्छी तरीके से ये कब आया हुआ है। बात करते हैं 94 वाला प्रश्न। 94 वाला प्रश्न क्या है, आरोही। देखिए क्रम हमारे दो होते हैं, एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है। जो हमेशा स्मॉल से लार्ज की ओर चले वो कौन सा होता है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी आरोही क्रम होता है। और जो लार्ज से स्मॉल की ओर जाए ये आपका अवरोही होता है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो इसमें अवरोही पूछा है, यानी सबसे पहले बड़ा आएगा। अब देखो इनमें कंपेरिजन करो, बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे भी 0 मान लूंगा तो इनमें और इनमें बताओ कौन सा बड़ा है। तो आप बोलोगे सर ये तो गलत हो रहा है, ये तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि देखो इससे आगे देखो 30 भी दिया है। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो 30, तो पहले 30 आ गया। 30 के बाद में क्या आएगा, अगर आप इसके आगे 0 भी मानते हो तो भी देखो ये छोटा है, और इसके आगे भी अगर आप 0 1 मान लोगे तो ये 500 है। ये कितना है आपका, ये 3.500 है, ये 3.55 है, तो ये तो सही है। यहाँ पे भी अगर आप 0 मान लोगे तो 50 हो जाएगा। यहाँ पे 0 मानने की जरूरत नहीं है, पहले से ही 5 है। और यहाँ पे क्या है, ये तो और ही ज्यादा कम है। तो आपका अवरोही में क्या है, आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, देखो 30 बटे इतना है, ये कितना है, 3.5 रुपए है, ये इससे भी कम हो गए। ठीक है, अब जब 0 मानेंगे तो ये ज्यादा होंगे या ये ज्यादा होंगे, आप बोलोगे ये ज्यादा होंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला होगा नहीं, यानी इसका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आपसे क्या बोला है कि मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की संख्या हूं। ठीक है भैया, इतना है, जो 3 4 6 का सार्वगुणज खंड हो। यानी कहने का मतलब इतना है कि 3 से भी इसमें भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा, 4 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा ही जाएगा। ठीक है, मेरे कुल गुणनखंड कितने हैं, 9 हैं। अब भाई आप इसके गुणनखंड भी पता चल गए कितने हैं, 9 है। तो सबसे पहले आप इनका क्या करोगे, आप इनका बताओ क्या करोगे, आप इनका बताओ, कमेंट करके बताओ क्या करोगे आप इनका। कमेंट करो, कमेंट करके मुझे बताओ दोस्तों कि आप इनका क्या करोगे आखिर। बताओ कि इनमें से कौन सी संख्या है। अब आप मुझे एक बात बताओ, चलो सबको छोड़ो, आप इसमें देखो 3 का भाग जा रहा है, अब बोलोगे 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो क्यों होगा सार्वगुणज खंड। इसमें भी देखो 3 से भाग नहीं जा रहा है, लेकिन जब 48 की बात करते हैं तो 3 का भी भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा और 6 का भी भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब 6 का भाग जाएगा, लेकिन इसके गुणनखंड कितने होंगे, 9 होंगे। और जब 9 होंगे तो आप इसको कैसे करोगे ये आपको देखना है। अब 2 अंकों की संख्या है, ठीक है भैया, अब आपको इसमें क्या है, सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, अन्यथा ऐसे आप इसका पता नहीं लगा सकते, ऐसे आप इनका पता भी नहीं लगा सकते। और दूसरी बात है, आप इसका एक तरीके से भी कर सकते हो कि आप इनका एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम लोगे 12 आएगा, अब 12 का ही गुणनखंड होगा, तो 12 3 36 भी आ रहा है, 12 चौक 48 भी आ रहा है। तो अब आप सिर्फ आप पता कहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा कि 48 होगा या 36 होगा। तो देखिएगा कैसे पता लगाएंगे अब हम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या, अगर मैं 36 भी लेके करता हूँ और 36 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 36 के क्या होंगे, यानी 4 गुणा 9 हो जाएंगे। और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको भी मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ठीक है, अब इनके मुझे क्या गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो इनकी पावरों में एक जोड़ के क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो पावर कितनी है, 2, और 2 में एक जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 3, और इसकी पावर में भी कितना एक जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो इसका तुरंत आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9। लेकिन वही बात करें अगर 48 की, तो 48 के जब आप फैक्टर करोगे तो आपका कितना आएगा, 16 तिया 48, 16 तिया 48 कितना आएगा दोस्तों, 16 तिया 48 हो जाएगा। तो 16 तिया 48 हो जाएगा। और दोस्तों 16 को आप कैसे लिखते हो, आप लिखोगे सर 4 की पावर, एक 4 की नहीं, आप सबसे कम की लिखो, 2 की पावर आप लिखो 4 इंटू 3 की पावर 1। अब जब इनके गुणनखंड निकालेंगे तो इस पावर में कितना 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो आपके कितना 2 हो जाएगा, और दोनों का गुणा करेंगे तो 10 आ रहा है। लेकिन हमसे बोला है 9 गुण आ रहे हैं, 9 गुणनखंड, तो आपका कितना 9 गुणनखंड कौन से होंगे, इसी के होंगे, यानी आपका 36 आंसर है, 48 नहीं होगा। इतना आपको बेस दोस्तों पता होना चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
देखिएगा ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। ये संख्या दी है और ये दी है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ मान लो x आएगा, तो 7 का क्या होगा, वह गुणज होगा, 7 का गुणज होगा, बताइएगा। एक अभाज्य संख्या होगी, 10 से कम है, एक सम संख्या है, ये 56 का गुणज है। तो सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका काम होगा कि इसकी वैल्यू निकालना। ठीक है दोस्तों, और आप वैल्यू कैसे निकालेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए कि भैया सॉल्व कर लो, एक्स मान लो, और आपको करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आपने यहाँ लिख दिया, देखो 72 गुणा 28 बराबर है 36 गुणा 4 गुणा x। अब आप इसको जब करोगे तो 36 से कितनी बार, 2 बार, ठीक है, और 2 से ये कितनी बार, 2 बार, और 2 से ये कितनी बार, 14 बार। तो कहने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। और जब 14 आ जाएगी तो आपको एक बात तो आपको वैसे ही ध्यान रखनी है, क्या कि ये वाला तो आपका होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि ये 7 का गुणनखंड है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या है, आप बोलोगे कतई नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 से भाग जाएगा और इसमें 7 से भी भाग जाएगा, 14 से भी जाएगा, तो बी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 10 से कम है, ये तो गलत, बहुत ही ज्यादा गलत बात है। 10 से कम क्यों है, और भाई 10 से कम क्यों होगी ये, क्योंकि ये तो 14 है, 10 से ज्यादा है, एक सम संख्या है। आप बोलोगे हाँ करेक्ट है, 56 का गुणनखंड है, सही बात है, 14 का भाग दो, 14 चौक 56, तो आपका कौन सा ए सही होगा, डी सही होगा, ई सही होगा, ए डी ई, ए डी ई आपका कौन सा ऑप्शन जो आपका सी में दिया हुआ है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 97। देखिएगा दोस्तों, इसमें आपको क्या दिया गया है और इसमें आपसे क्या कहा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें आपसे बोला गया है कि पाई है। अब आपको बताना है कि बताओ कि पाई क्या है, एक पाई क्या है, एक बताइए कमेंट करके कि जो पाई है क्या है, एक क्या एक विषम संख्या है, क्या एक सम संख्या है, क्या एक अभाज्य संख्या है, क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो बताइएगा क्या है एक। आपको मैंने कई बार बताया विषम सम अभाज्य इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन पता है क्या, ये अपरिमेय संख्या जरूर है। क्यों अपरिमेय है ये मैं आपको बता भी चुका हूं, मैंने आपको कई बार आपको मैंने ये बताया है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मैंने इसको कई बार आपको डिफाइन भी करके बताया है, क्योंकि जब मैंने आपको रेशनल नंबर पढ़ाया था तो रेशनल नंबर में ये सारी चीजें दी हुई हैं, रेशनल नंबर में दी हुई हैं, और रेशनल नंबर में मैंने आपको बताया भी है क्या है ये परमेय संख्या, क्योंकि इसकी वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है, यानी आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 11,1111 सबसे पहले आपको ये लिखना है कि 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी इनमें से कौन सी है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, 11,000, यानी आपको क्या लिखनी है 11,000। और 11,000 कैसे लिखोगे आप जानते हो, अच्छी तरह लिख दिया। अब 1100, अब आपको कितने लिखने हैं दोस्तों, 1100 लिखने हैं, और 1100 कैसे लिखते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हो। फिर इसके बाद में क्या लिखना है 11, और 11 आप ऐसे लिखोगे और आप इनको जोड़ दोगे, 1 1 1 2 1, यानी 12,111 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इनको मैंने ऐड किया है दोस्तों, इस मेथड से अगर आप करोगे तो आपको कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा प्रश्न नंबर 99, इसमें आपसे क्या बोला, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। अब आपको दोनों को कंपैरिजन करना है, किसकी लागत अधिक है, 200 पैकेट वाले 200 रुपए के 200 पैकेट या 250 रुपए के 20 दर्जन। बताओ, 200 रुपए में प्रत्येक पैकेट 200 रुपए में प्रत्येक पैकेट जो आपके 200 हैं, ये आपको बताना है कि भैया ये सही है, या आपको ये बताना है कि 250 के प्रत्येक में 20 दर्जन है। तो पहले आप बताओ एक दर्जन में कितने होते हैं, आप बोलोगे 12 होते हैं। जब एक दर्जन में 12 होते हैं दोस्तों, तो 20 दर्जन में कितने होंगे, तो 20 गुणा आप 12 कर दोगे, और 20 गुणा जब आप 12 कर दोगे तो 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। तो ये अधिक है ना, तो ये अधिक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो बराबर है, ये बराबर है तो इसलिए ये होगा नहीं, और ए नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं दोस्तों आखिर में प्रश्न नंबर 100, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो दोस्तों प्रश्न है आपको लग रहा होगा छोटा, लेकिन 2018 में और 17 में लगातार आया हुआ है,
आपसे कहा गया है कि 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 ऐसे ही सम संख्या के पदों तक ये जाएगा। अब सम संख्या के पदों तक जाएगा, जैसे कि देखो ये 2 आ जाएगा, फिर आ गया, फिर आ गया, ऐसे ही 2 4 6 ऐसे ही चलता रहेगा सम तक। तो आप जानते हो ये प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का माइनस सब कट गए। अब सम पदों तक होगा तो वो कटेगा ही कटेगा, और जब सम पदों तक होगा तो क्या हो जाएगा, सब कट रहा है तो क्या आपका आंसर आ जाएगा, 0 हो जाएगा। सम का मतलब ही क्या होता है, जो क्या हो, जो 2 से डिविजिबल हो दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।